कल हमने जहाँ तक देखा था उसके आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और बता देते हैं। आप क्वेश्चन बोल दीजिए क्या था सर? x/y। क्वेश्चन कल का लास्ट में हमने आपको दिया था x/y = 2:5। 2:5 आगे x/n = 1:3। 1:3 n m m next m/n m/n = 2:3। 2:3 आपको फाइंड क्या करना था? x/m/n m/2 यही फाइंड करना था आपको। हमेशा जब अलग अलग रेशियो दे तो पहला काम करना है आपको कि इनमें जो कॉमन टर्म है उसको बीच में लिखना है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों में कॉमन मेरे पास क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, यानी x को बीच में लिखें तो y को पहले लिखना होगा, और x अगर बीच में है तो m को। अब बताइए, अगर यहाँ भी पलटा हुआ रहता या इनमें किसी और से रिश्ता रहता, x से ही रिश्ता रहता, तो आप कंफ्यूज करते। एक क्वेश्चन और ऐसा देंगे हम, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करके सीखिए। करें क्या? इनको मिलाते हैं। y का वैल्यू यहाँ देखिए, x है और y का वैल्यू कितना है? 5 और x का वैल्यू कितना है? 2। अब यहाँ इसमें x का वैल्यू और m, x का वैल्यू 1 और m का वैल्यू कितना है? 2। अब इनको आपस में मिला लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमेशा मिलाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। आप या तो इन दोनों का इससे गुना लास्ट वाले का लास्ट से, या तो आगे बढ़ा देते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू कीजिए 5 2 और क्या? अब आगे आपको मिलाना है m/n। m के जगह पे 2 लिखेंगे और एक और स्टेप है क्या? n के जगह पे क्या लिखेंगे? n के जगह पे 3 लिखेंगे। इनको भी मिलाने का तरीका, हाँ, इसको 6 कर लीजिए, इसको 2 और इसको भी क्या? सब में 2 कॉमन है, आप काट सकते हैं। अब गुणा कीजिए 5 2 6 9। अब जो आपसे पूछा था x का वैल्यू 2 तो पहले 2 लिखेंगे, m का वैल्यू 6 तो 6 और n का वैल्यू 9। ये आपका जवाब है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हमने यहाँ गौर किया, जो भी कॉमन टर्म होंगे उनको आप 2 रेशियो को मिलाते वक्त उनको बीच में रखेंगे। ठीक है? कोई डाउट है? एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और नोट हो चुका है? फिर से लेते हैं a/b 2:3 b/x is equal to 4:5। एक और दिए हुए हैं b/c is equal to 1:2। फाइंड करना है आपको a/b/x/c। क्या होगा? फाइंड करके दिखाइए। आया 8 12 15। चलो देख लेते हैं, ईमानदारी से बताना कितने लोग का सही है। इन दोनों को मिला सकते हो। a/b, b कॉमन है, x 2:3 4:5 मिला दें। 8 12 15। यहाँ तक कुछ डाउट है? अब अगर आप मिलाना है b के साथ c, ध्यान देना, b के साथ किसको? c को। तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम हो तो इसको हम सजा कर लिख सकते हैं ना, a x और क्या b को साइड में कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है? 8। x का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? यही आपको सिखाने के लिए पिछला क्वेश्चन दिए थे। अब
बी के जगह बी लिखेंगे कितना, और सी कितना, मिल जाएगा। 8 एकम 8, 15 एकम 15, 12 एकम 12, 12 दूना, ये आपका रिजल्ट। बताइए किसी का सही है? राहुल का, दोनों राहुल का सही है। नोट कीजिए, m/m बराबर 1:3। नेक्स्ट m/p बराबर 2:5 एंड n/t बराबर 2:7। फाइंड करना है आपको m/n/p/t। एक फाइंड करके दिखाइए। एग्जामिनर आपको अक्सर 2:3 है तो 3:2 दे देगा और आपको लगेगा कि वही तो है और आप गलत कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, मैच करते हैं m/2। यहाँ ध्यान दो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन m है और m कॉमन है तो m को बीच में लिखेंगे, n को पहले और इधर क्या p को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ n के जगह पे mn है और यहाँ mp, n के जगह पे 3, m के जगह पे 1, m के जगह पे 2 और p के जगह पे 5। ये तो मिला सकते हैं आप। 3 दूना 6, 2 एकम 2, 5 एकम। अब इनमें से किसका रिश्ता यहाँ पे है? n का रिश्ता। n है कहाँ? साइड में। हाँ, उसको साइड में ला लीजिए, क्या दिक्कत है? पहले m लिख लो, m, फिर क्या लिखोगे? p, फिर n और फिर n के साथ क्या t, n और t मिल जाएगा आपस में। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? पक्का ना? देखो कंसंट्रेट ना करोगे बबुआ तो वही गाना फिर सुनाएंगे। m का वैल्यू कितना है? 2, p का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6, फिर से n का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 7। क्या मिल जाएगा? 2 दूना 5 दूना 6 दूना 7 6 कटेगा। 2 दूना 2 बचे, 2 6 21 दूना 2 5 6 21, इसका वैल्यू आया। इसको आंसर मत कहिए बार बार। अब यहाँ पे m कितना है? 2 है, n कितना है? 6 है, p कितना है? 5 है और t कितना है? 21 है। अब बताओ ऐसा आया है? चलिए 4 लोग का आया, कम है, बहुत अच्छी बात। समझ में आया कहाँ कहाँ एरर आप कर सकते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है, x/y गिवन है 2:3 और z/x गिवन है 3:4। फाइंड क्या करना है जी? फाइंड करना है x/y/z। यहाँ गौर करो। अब ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, इसको कहाँ रखेंगे? और पूछना समझ में आए तो जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर कर देंगे। यहाँ x का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ x का वैल्यू कितना है? 4, इसमें 2 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। दो चीजें बताए हुए हैं। लिखो y, लिखो बीच में x और लास्ट में क्या? y का वैल्यू यहाँ क्या है? 3, x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 4 और z का वैल्यू कितना है? यहाँ 4 और यहाँ क्या? क्या गुना कर दो ना, 7 ही है, 8 कटेगा 6 4 और 8 और 6 4 3 में कटेगा। सजा दो। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू। हम बार बार बता रहे हैं आपको, अरेंज करने के बाद भी आप गलती कीजिएगा
जल्दी जल्दी के चक्कर में आप इसी को आंसर मानेंगे, ऑप्शन में रहेगा और टिक मार के आप निकलिएगा। अब आप गलती करेंगे, इसलिए जब भी अरेंज करें तो देख ले क्या पूछा है, उसके अनुसार सजा के लिखिए आप। समझ में आएगा? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है, और जब हम बोलने लगे तो शांत हो जाया करो, कितना बार ये बात समझाए हैं। ध्यान दे डालो, फिर घूम रहा है पीछे जब समझा रहे हैं। मैं आपको क्या देखो, इसमें दो दो कॉमन टर्म है ना, बी और सी और बी और सी। तब कैसे लिखोगे इसको? कंफ्यूज कर जाओगे। अब यहाँ देखो, अगर बेसिक तरीके से हम जाए और किसी एक टर्म को बराबर करना चाहें, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, यहाँ b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 21। b को अगर 21 बनाना चाहे तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। बस इस वाले वैल्यू में हम किससे गुणा कर दें? एक टर्म को पकड़ो, बराबर करो। जब भी दो टर्म कॉमन हो, दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे उसको। समझ गए? अब गुणा करते हैं, गुणा करो। 12 21 देखो ए बी और हम सी को लिख रहे हैं। 4 दिया 12 21 बी के 7 दिया 21, सी को 11 दिया। एक और टर्म डी है, लिख दे रहे हैं ABCD है। अब देखो बी के सामने बी लिखते हैं। बी कितना है? 21। सेम है, काट देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। सी कितना है? सेम है, लिखने का जरूरत। और डी कितना है? तो मिल तो गया ABCD। यहाँ पे बी जितना है 21, यहाँ पे बी 21 है। सी है 33, यहाँ पे सी 33, और डी का वैल्यू चलो बी सी यहाँ हम बना लिए। नेक्स्ट करते हैं। अब जो सिखाने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल, ये जरूरी है, इसका यूज बहुत ज़्यादा आएगा। ध्यान देना, जब भी आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह हो, 2a = 3b = 4, देन फाइंड करना है आपको a is to b is to a फाइंड करना। इसमें 3-4 केस बनेगा, सारे केस पे हम गौर करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। 2a = 3b = 4c। बेसिक तरीका इसका जो है, जब तुम कुछ नहीं जानते तो बेसिक मेथड है कि कोई दो वैल्यू को बराबर करो। क्या तुम लिख सकते हो 2a = 3b? दिया तो है ही, और a/b = 3/2। बच्चे गलती क्या करते हैं कि a को 2 मान लेते हैं और b को कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। अब ये इंटू में, जब तक इस रेशियो में नहीं, इस टर्म में नहीं लाओगे, वैल्यू नहीं मालूम चलेगा। यानी यहाँ मालूम चला a is to b 3 is to। सिमिलरली आप क्या 3b = 4c लिख सकते हैं? फिर तुम शुरू हो गया। b/c = 4/3 लिख रहे हैं। b is to c क्या लिखेंगे? 4 is to लिख सकते हैं। अब ये बताओ, a is to b मिल गया, b is to c मिल गया, क्या मिला सकते हैं? a के जगह पे क्या लिखें? 3, b के जगह पे 2, b के जगह पे 4 और c के जगह पे। ऐसे भी b 4 है, 2 है, 2 से गुणा करके डायरेक्ट भी लिख दो, या 4 दिया है 8 और क्या कटेगा? 6 4 और क्या? समझ में आया है? लेकिन इसको ऐसे ना करके दूसरे ढंग से करेंगे, ठीक है? इस तरीके से बन तो जाएगा, लेकिन आसानी से हम अपना थर्ड आई ओपन करेंगे, उसके थ्रू देखेंगे। नोट कीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, इसके दूसरे तरीके पे आए जो कि आपको अपनाना है एग्जाम में, उस पर फोकस करें।
तब बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो दूसरे तरीके को भी एक बार हम बताएंगे, थोड़ा सा लंबा करके, उसके बाद आप ओरली सोचिएगा उसको। देखते हैं, हमने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया कि जब भी एक से ज़्यादा इक्वल का सिंबल रहे तो आप बराबर में एक और वैल्यू मान के सबको उसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, जनरली माना क्या जाता है, सबके बराबर में हम जनरली क्या मानते हैं, के। लेकिन के मानने से अभी बचिए, इसलिए हमने आपसे कहा है कि मानना ही है, मान ही लेना है। तो अगर भगवान जी जैसे इससे पूछे, आए सोया हुआ था, पूछे क्या क्या बनोगे, मानो हम तुमको वरदान दे रहे हैं, क्या बनोगे, तो झट से कहता है कि हम बिहार पुलिस हो जाए मेरा। अब बताओ, जब मानना ही है और मांगना ही है तो कम वक्त हम पुलिस काहे मांगेंगे, तुम क्या मांगोगे? महारानी विक्टोरिया मर गई है, ऊपर जाने का प्लान बना देंगे। उसके बदले में अब मैं बनती हूँ इस जगह पे, अगला वाणी बोल देती। मैं ब्रिटेन जाएंगे। वही हाल ना, जैसे कहेंगे भगवान जी मानने के लिए भी कहें तो कह रहा है कि बिहार पुलिस बन जाए, और जब मानना ही है तो कुछ ऐसा माने कि सब जॉब का जरूरत नहीं पड़े। रानी का जगह खाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमें मानना ही है तो ऐसा माने कि टेंशन ना हो, समझ गए। और के अलावा कुछ तभी मानिएगा जब इन सब वैल्यू में प्लस माइनस का साइन ना लगा हो दो वेरिएबल के लिए। जैसे 4 प्लस सी रहता, x प्लस 2c रहता, ऐसा रहता, तब आप के अलावा कुछ नहीं मान सकते। लेकिन सिर्फ अगर इनटू में सारा टर्म है तो आप अंक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अंक। अरे तुम के अलावा अंक मान सकते हो, डी क्या मानना है यार, तुम तो वेरिएबल हो जाएगा, तुम तो मजाक करो। अंक मान सकते हैं, और अंक में भी मैक्सिमम टीचर कहते हैं ऐसे हालात में 1 मान लो। हम बार बार बोल रहे हैं, हम ऐसा मानेंगे जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। अब बताओ, आप 0 मान के सबके 0 बना दोगे? जीरो नहीं मानना है। अब ध्यान देना, अगर हम जो भी माने तो क्या हम उसके बराबर अगर उसको करेंगे तो a बराबर क्या उस माने हुए वैल्यू को 2 से भाग देना पड़ेगा। समझने पे गौर करो, भाग देना पड़ेगा। यानी अगला में किससे भाग देना पड़ेगा? इसमें किससे? 4 से भाग देना पड़ेगा। यानी ओवरऑल हम जो भी माने वो कटना चाहिए 2 से, 3 से और 4। यानी जब भी ऐसा केस आए आप इनका एलसीएम मानेंगे। एलसीएम कितना आया? और हम मान लिए वैल्यू क्या है? अब ए का वैल्यू साफ दिख रहा है, कटेगा 2 से कितने बार में? 6। बी का वैल्यू 3 से 4 बार में, सी का वैल्यू 4 से, और डायरेक्ट आपका एबीसी का रेशियो आपके पास आ गया। कोई दिक्कत है? समझ में आया है? अगर गिवन है 3a बराबर 5b बराबर 6c, फाइंड करना है एबीसी। जल्दी से बनाइएगा, क्या होगा इसका मतलब? दस 6 5। बहुत अच्छी बात। चलो देखते हैं, 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या 30 आएगा? 3 से 30 कितने बार में कटेगा? 10 बार। 5 से 30 कितने बार में कटेगा? और 6 से 30 कितने बार में? क्या 10, 6 और 5 का रेशियो आया? समझ में भी आया आप सब? कोई दिक्कत है? नोट हो चुका है? नोट कीजिए।
आप पड़ेगा। नहीं करिए, अपने आप बोल रहे हैं। टिप्पू को आप नहीं जरूरत कर- है। यहाँ पे जगह खाली है। आप नहीं कर रहे अपने बात रहे कि ग्रुप डी का क्वेश्चन में नौकरी हो जा रहा है नहीं। आगे 2a by a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 4 is equal to d by 4। फाइंड करना है आपको a is to b is to c is to d। ये फाइंड कीजिए। 2 3 4 5 2 3 4 5। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत तेज पकड़ेगी तुम लोग। बन गया। दिखा देते सर। बस दुखी नहीं करना चाहिए। दुखी है क्या बात है? मेरी बात है पढ़ना, पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या रखता है? पढ़ना। इम्पोर्टेंट बैठना है कि इम्पोर्टेंट पढ़ना है? इम्पोर्टेंट पढ़ना है। अगर कहीं पे शिक्षा मिल रहा है, आप खड़े होकर भी सीख रहे हैं, तुम्हारे नहीं लगता है? आप सीखिए। एक घंटा में कैपेसिटी जवाब वही ऐसा ना, इस जवानी में तुम ऐसा बात करोगे फिर वो गाना याद आ जाएगा गुलामी फिल्म का, मैं जवानी जवानी नहीं। गाना सुने हैं ना, जिसकी कोई कहानी न हो। चलिए देखते हैं। ऐसे केस में हमने कहा था ये हमेशा इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वही बटा में जाता है बराबर में। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी क्या हर जगह 1 है। हमें नीचे वाले का एलसीएम नहीं लेना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेके यहाँ लिख देते हैं और लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। जब भी आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं a/2 बराबर कुछ मानते हैं तो ये तो गुणा होगा, काटना तो यही वाले से होगा ना। यहाँ 1 है तो 1 से सब कट जाता है, तो सब कट जाता है तो कुछ भी क्यों मानते, हम 1 ही मानते हैं। इसलिए जब भी न्यूमरेटर में कोई वैल्यू 1 के अलावा ना हो तो यहाँ पे क्या मानेंगे 1। क्या मानेंगे? और यहाँ सोचो a/2 बराबर 1 है तो a बराबर 2 होगा। सीधा आप डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली a b c d। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 और ये वाला सब तिरछा गुना हो गया और डायरेक्ट आपका जवाब आ जाएगा 2:3:4:5। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने ऐसे ही बोल दिया। वो केस है कि जब भी आपका वैल्यू दे दे, ध्यान देना 2a/3 इज इक्वल टू 3a/4 इज इक्वल टू 4a/। अब ABC का रेशियो पूछो, यहाँ B लिखो और यहाँ क्या C। ABC का वैल्यू लिखो। आप लोग से नहीं बन रहा है, अभी समझाया वो नहीं समझ में आया। हम क्या बोले, किसका एलसीएम लेना है? किसका? ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, यानी 3, 2, 3 और 4। इसका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 12 मान लो। जब भी मानना है कान खोल के सुन लो, ऊपर वाले का ही एलसीएम लेना है। अब बताओ, डायरेक्ट सोचो, 2 से कटेगा कितने बार में? 6 और 6 दिया। 3 से कटेगा 4 बार में, 4 चौका। 4 से कटेगा 3 बार में, 3 बचे। अब भी नहीं समझ में आया सिर्फ एक और क्वेश्चन दे दो।
आगे समझ में? अगर कभी यही वैल्यू तुमको ऐसा दे दे 1/x is to 1/y is to 1/z is equal to 2 is to 3 is to 4 और फाइंड करना हो x is to y is to जब भी ऐसा वैल्यू दे या तो आप लिख सकते हैं 1/x 2 के बराबर है तो x क्या पलट जाएगा, Yes, sir. यानी इन सब को जब पलटोगे तुम इसका रिवर्स केस इधर पड़ेगा 1/2 1/3 और 1/4। अब बताओ a फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में से हटाने के लिए नीचे वाले का क्या लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम क्या 12 होगा और एलसीएम अगर 12 होगा तो 12 दिख रहा है, 2 छक 3 चौका और 4 तिहाई। समझ में आया क्या? ये इनका एलसीएम लिए, एलसीएम 12 आया, 12 से सब में गुणा कर, ठीक है, ठीक।